वेलकम टू सिलेक्शन पुल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 17 जून 2025। तो 17 जून 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे साथियों कि आपको टेलीग्राम पर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको भी मिल जा रही है। और आप ये भी जान लीजिए कि जो करेंट अफेयर का पढ़ाया जा रहा है उस करेंट अफेयर में आपको पूरी एक क्वेश्चन अगर पढ़ाया जा रहा था उस क्वेश्चन के बाद आपको पूरे डिटेल में बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे डिटेल में आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे पूरे डिटेल में समझिए कि एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन का आपको सही हो जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग पहुंचते हैं बिना देर किए क्वेश्चन पे। भारत में मृत्यु दर अब प्रति लाख जीवन जन्मों पर कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मृत्यु स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण यह दर घटकर 80% हो गई है। पहले कितनी थी? 100% थी। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष किसे घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22-23, जो कि करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था को सटीक आंकड़ों को मापने हेतु नया आधार वर्ष बोला है जो है 2022 और 23 तय किया गया। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई का वैश्विक रैंक क्या है? तो वैश्विक रैंक इसका क्या है? 6ठा स्थान रहा है। लद्दाख से जुड़ी मांगों के लिए सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाए हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत नियम बनाए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 240, आर्टिकल 240 के तहत बनाए हैं। अनुच्छेद 240 केंद्र को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 240 केंद्र को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। भारत ने सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3रा स्थान प्राप्त किया है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अमेरिका और चीन के बाद 3रा स्थान पर रहा। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका, और दूसरे स्थान पे चीन है, और तीसरे स्थान पे अपना प्यारा देश भारत है। चलिए, राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन डी को करेक्ट कर लीजिए। यदि यह दिन हर्बस और मसालों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है 10 जून को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया या शुरू हुआ? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अगर पता है तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिहार, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अंकों की जियो टैग्ड इंफ्रा आईडी किस राज्य में शुरू होगी? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में शुरू होगा। तो ये है मैप में महाराष्ट्र ये जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। यहाँ का गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र का स्थापना डेट क्या है? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र क्या हुआ था? उसका नामकरण हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र 1 अक्टूबर से इस डिजिटल इंफ्रा ट्रैकिंग सिस्टम को शुरू करेगा। ठीक है, चलिए। मैंगो मैन कलीमुल्ला खान ने नया आम किसके नाम पर रखा है? रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनके नाम पर रखा है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MS धोनी को शामिल किया गया है। ये 11वें नंबर के
खिलाड़ी हो गए हैं। 10वें नंबर के खिलाड़ी कौन है, आप हमको जरूर बताइएगा 10वें नंबर के खिलाड़ी कौन है। और अगर आप MS धोनी का जो फैन होगा तो ये बताइए इनका जर्सी नंबर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जर्सी नंबर कौन सा है। मैं आपको बता दूं जर्सी नंबर इसका क्या है, MS धोनी जी का जर्सी नंबर 7 है। चलिए ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप अगर बता सकते हैं तो इसमें कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 12 जून अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। चलिए, पोषण पोया त्योहार किस देश में मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, श्रीलंका, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका यह बौद्ध पर्व है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का समर्पित है। ठीक है, कौन सा है, पोषण पोया त्योहार, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये त्योहार किसके लिए है, श्रीलंका में मनाया जा रहा है और ये किसके लिए, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समर्पित है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे में हुआ, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, जो कि करेक्ट है भारत करेगा ब्रिक्स का संसदीय मंच की मेजबानी। अब भारत को इस वैश्विक संसदीय योजना की मेजबानी का अवसर मिला है, किसको मिला है, भारत को मिला। वो कब करेगा, 2026 में करेगा। वंदे भारत का पहला रख रखाव डिपो कहाँ बन रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में हो रहा है। चलिए, यह डिपो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और ट्रेनों को रख रखाव में सहायक होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके MCQ क्वेश्चंस को। जो स्टैटिक जीके आपके आते हैं एग्जाम में, इस पे हम बात करेंगे। मनुष्य की आंख में चित्र किस भाग पर बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना पे बनता है। भारत में मुद्रा निगमन का अधिकार किसके पास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका बताइए क्या था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या था, कृषि का विकास। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स कल का क्वेश्चन था वो क्या था आपका, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, क्या नाम दिया, मंदिर का नाम दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यरवदा जेल। और जो फ्रेंड्स अगर आप जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में जितना ज्यादा आप डिटेल में लिख देंगे तो समझिए कि आपके लिए उतना चीज आपको याद हो जाएगा। और सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप क्या करिए, टारगेट फिक्स कीजिए और टारगेट को उसको क्या करिए, आप अचीव करने में लगा दीजिए। तो ऑटोमेटिक आपको जो क्या होगा, दिनचर्या ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। तो लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट सिखाइए। तो टाइम मैनेजमेंट यही है, आप मॉर्निंग उठिए, आपको जितना भी काम करना है थोड़ा सा ही काम करना है, उसका आप एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करिए और ऑटोमेटिक आपका सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा।
और आज का क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका क्या है, आपको कमेंट करके बताना है और इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जहां भी रहिए आप खुश रहिए, कुशल मंगल रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।